प्रदूषण का स्तर अब खतरनाक लेवल तक पहुंच चुका है। दिल्ली में कल से ग्रेप 4 लागू होगा। दिल्ली में कल से सभी स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली की हवा जहरीली हो गई। मैं रॉबिन शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे न्यू सेशन में, जिसमें आज हम किसी चैप्टर को लेकर नहीं बल्कि एक ऐसे विषय को लेकर के डिस्कशन करने वाले हैं जो दिल्ली में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक सोचने का विषय बन गया है। हाँ जी, आप जैसा सोच रहे हैं कि वो विषय क्या है, तो मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं आज हमारे प्रदूषित दिल्ली को लेकर के। आप सभी जानते हैं कि हमारे दिल्ली का AQI लेवल कितना हाई हो गया है, ठीक है, जिसमें आज दिल्ली के वो सभी लोगों के लिए खतरा बन गया है जो दिल्ली में रह रहे हैं। उनके लिए सांसें लेना भारी हो गया है। सांस कैसे लें, कैसे अपने जीवन को चलाएं दिल्ली में रहते हुए, ये सभी एक सोचने का विषय बन गया है। ये उनके लिए भी बाध्यकारी हो गया है जो अभी छोटे बच्चे हैं, जिनकी इसमें कोई भागीदारी नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। उनके सोचने का भी एक सबसे बड़ा विषय बन गया है। ये प्रदूषित दिल्ली जो है आपके नहीं, मेरे नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक बाधा बन गया है जो एक शिक्षा के क्षेत्र में कोई कार्य करना चाहते हैं या फिर अपने क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं। जैसे बच्चों के लिए कैसे बाध्यकारी हो गया है, तो ये सेशन जो होता है बच्चों के पढ़ाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ देख सकते हैं कि अभी जो है स्कूल जो है वो बंद किए गए हैं कुछ छोटे बच्चों के लिए, ताकि उनके सेहत पे कोई प्रभाव ना पड़े। वैसे ही आपके और मेरे लिए भी ये प्रदूषण जो है एक बाधा बन चुका है, एक स्वास्थ्य को लेकर के हानिकारक साबित हो रहा है। ये क्या है, AQI लेवल क्या है, कैसे काम करता है और कितना हो तो हमारे लिए अच्छा है, ग्रैप क्या है, इन सभी विषयों पर आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, इस वीडियो में आप कुछ सीख सकते हैं। वो सीखने के लिए अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक। आइए मैं आपको बताता हूं कि ये है क्या। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये प्रदूषण क्यों है, आखिर इसमें भागीदारी किसकी है, किसकी भूमिका सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर यह कहना गलत होगा कि भागीदारी मेरी ज़्यादा है या आपकी ज़्यादा है, अपितु भागीदारी इसमें सभी की होती है। सभी की कहीं ना कहीं भूमिकाएं हैं प्रदूषण को बढ़ाने में, ठीक है। वो कैसे है तो आप खुद सोच सकते हैं कि दिल्ली का प्रदूषण किसी एक व्यक्ति के गाड़ी चलाने की वजह से नहीं, बल्कि सभी व्यक्तियों के भागीदारी की वजह से प्रदूषित हो रहा है। और इसमें सबकी भागीदारी बनती है कि वो इसको कम करने में मदद करें। जैसे कि हम देख सकते हैं कि आज का दिल्ली का जो प्रदूषण का AQI रहा है वो सबसे हाई रहा है, जिसकी वजह से आज से दिल्ली में ग्रेप 4 लागू किया गया है। ये ग्रेप 4 क्या है, इस पे भी हम वीडियो के आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सारी बातों पे मैं आपको बताऊंगा, डिस्कशन करेंगे, बल्कि हम देखते हुए भी चलेंगे। आपके सामने एक इंडेक्स भी लाएंगे जिसमें यह लिखा होगा कि कितना AQI रहे तो आपके लिए अच्छा है, आपकी सेहत के लिए अच्छा है, और कितना रहे तो खराब है। देखिए, दिल्ली एक ऐसी स्थिति के तौर से गुजर रहा है जिसमें आम लोगों के जीवन को सरवाइव करने के लिए मुश्किलें पैदा हो गई हैं। जो आम लोगों के जीवन को सरवाइव करने के लिए मुश्किलें पैदा हो गई हैं, तो सोचिए जो बीमार व्यक्ति हैं उनके लिए कितना हानिकारक व खराब साबित होगा। और साथ ही साथ जो अस्थमा के व्यक्ति हैं, जिनको सांस लेने में ऑलरेडी ही दिक्कत है, उनके लिए और ज़्यादा खतरनाक साबित होने वाला है ये प्रदूषण। ये प्रदूषण जो है हवा के द्वारा, खराब दूषित हवा, साथ ही साथ गाड़ियों के द्वारा निकली जो प्रदूषण की हवा है उसके द्वारा प्रदूषित होता है, और वो कहीं ना कहीं हमारे सेहत के लिए हानिकारक होता है, जिसके वजह से हम बीमार पड़ते हैं। हमारे आंखों में जलन, हमारे गलों में जलन, हमारे फेफड़ों में जलन, ये मुश्किलें पैदा होती हैं और हम कहीं ना कहीं बीमार के शिकार होते जाते हैं, ठीक है। चलिए मैं आज आपके साथ डिस्कस करता हूं कि ये AQI है क्या, AQI काम कैसे करता है और किस तरीके से AQI लेवल कितना होना चाहिए ताकि मेरे और आपके सेहत के लिए हानिकारक ना हो, ठीक है। हम ग्रेप 4 के बारे में भी जानेंगे। आइए हम डिस्कस करते हैं आज हमारा जो टॉपिक है प्रदूषित दिल्ली, जिसमें हम आज बताएंगे आपको AQI क्या है। AQI का सबसे पहले फुल फॉर्म ही होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि
वायु गुणवत्ता सूचकांक। यानी ये AQI क्या करता है, जो हवा में गुणवत्ता सूचकांक है उसे ही हम AQI कहते हैं। ठीक है, यह एक स्केल है जिसके जरिए हवा में मौजूद प्रदूषकों की मात्रा को मापा जाता है। यानी AQI क्या है, AQI एक स्केल है। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, हम हवा में प्रदूषण की मात्रा कितनी है उसको मापते हैं AQI के जरिए। ओके AQI यह बताता है कि हवा कितनी साफ या प्रदूषित है। ठीक है, ये हमें किसके द्वारा पता चलता है, आप खुद सोच सकते हैं। जब हम कहते हैं कि ये पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है या फिर प्रदूषित दिल्ली हो गई है, तो हम कैसे कह सकते हैं, हमें कैसे अनुमान मिलता है, तो हमें AQI के जरिए ही यह अनुमान होता है कि हवा कितनी दूषित है। ठीक है, उसके बाद AQI की मात्रा जो है कितनी होती है, तो 0 से लेकर 500 तक होती है। कितने से कितने तक होती है, 0 से लेकर 500 तक। ठीक है, जिसमें 0 से 50 तक अच्छा होता है, 51 से 100 तक संतुलित माना जाता है और 101 से 150 तक कुछ लोगों के लिए खतरनाक होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे एक इंडेक्स चल रहा है जिसमें ये बताया गया है कि हवा जो है वो 0 से लेकर 50 तक ग्रीन है, यानी कि अच्छा माना गया है। 51 से लेकर 100 तक संतुलित जो है वो माना गया है और 101 से लेकर 150 तक जो है उसको थोड़ा खतरनाक साबित माना गया है। यानी कि थोड़े मतलब कुछ लोगों के लिए ये जो है खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है, और 150 से लेकर 200 तक खतरनाक साबित माना गया और 200 से लेकर 251 तक उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, और 251 से 300 तक उससे भी ज़्यादा खतरनाक और 300 से ऊपर जो होता है उसको सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, जबकि हेल्थ इमरजेंसी लागू कर दी जाती है। ठीक है, अब देखिए AQI जो है वो हवा में CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, PM2.5 यानी कि पार्टिकुलर मैटर और PM10 जैसे प्रदूषकों की मात्रा को मापता है। ठीक है, जैसे कि हम देख पाते हैं कि प्रदूषकों की मात्रा को मापने का एक तरीका होता है, वो AQI मापता है। AQI को अलग अलग कैटेगरी और रंगों में दिखाया जाता है, जैसे कि आप अखबारों में, न्यूज़ चैनल पे, रेडियो पे या फिर अपने मोबाइल इंटरनेट पे देख पाते हैं या पढ़ पाते हैं। हर एक न्यूज़ वाले पूरे साल तक AQI के बारे में बताते रहते हैं कि AQI कितने लेवल तक है, कितना है, हमें वो पढ़ने को मिलता है और देखने को भी मिलता है, जिससे हम यह अनुमान लगा पाते हैं कि हमारा AQI लेवल कितना चल रहा है। ठीक है, आइए आगे हम देखते हैं ग्रैप क्या है। ग्रैप जो है वो दिल्ली NCR में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए ग्रैंडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू किया जाता है। यानी ग्रैप का फुल फॉर्म ही है ग्रैंडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ठीक है, ये क्या है, प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं उसका एक प्लान है, जिसमें इस प्लान में कई तरीकों की नीतियां बनाई जाती है जिससे कि प्रदूषण के लेवल को कम किया जा सके। क्योंकि एक तरफ प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा होता है डे बाय डे और दूसरी तरफ यह प्लान चल रहा होता है कि हम उस प्रदूषण के लेवल को कितना कम कर सकें। ठीक है, ताकि हम लोगों के लिए हानिकारक साबित ना हो। ग्रैप में क्या है कि ग्रैप 4, अभी आपको पता है कि आज हमारे यहाँ पे हमारे दिल्ली में ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है। ग्रैप 4 लागू किया गया है तो इसमें क्या है, पुराने डीजल यानी कि पुराने डीजल, मध्यम वाहन और भारी माल वाहक जो है उन वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है ग्रैप 4 के तहत। और कहीं ना कहीं हमारे न्यूज़ चैनलों, अखबार और रेडियो के थ्रू यह सूचना दी जा रही है कि हमारे दिल्ली वासी जो हैं वो जरूरी काम को लेकर ही बाहर निकले, अन्यथा अपने घरों में सुरक्षित और सही तरीके से रहें। क्योंकि बाहर का जो पोल्यूशन AQI लेवल है वो 400 से भी पार है, यानी कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हमारे लिए साबित हो सकता है अगर हम इसके चपेट में आ जाएं तो यही आपसे अनुरोध है कि आप घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, संतुलित भोजन खाइए और साथ ही साथ अपने परिवार के साथ आप सुरक्षित स्थान यानी कि अपने घर में सुरक्षित रहिए। बाहर जरूरी कार्य पड़ने पर ही निकलें, अन्यथा अपने घर में ही रहें। थैंक यू सो मच।